नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। आने वाले 12 अगस्त को 2026 की 12 अगस्त को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण। हालांकि ये भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसीलिए भारत में ना ही सूतक काल का मान्यता होगा और ना ही कोई विशेष धार्मिक निषेध लागू होगा। हालांकि ज्योतिषीय तथा साधना के दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस समय हम सभी जानते हैं कि एक कॉस्मिक पोर्टल खुल जाता है, जिस समय साधना करने से वर्षों से ना मिल पा रही सिद्धियां एक साधक को प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय कोई भी मंत्र जप करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल लाता तो है, साथ में मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद हमें करता है। तो ये सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है, इसीलिए भारत में इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है। यानी सूतक काल या फिर धार्मिक जो निषेध होते हैं उन सब के बारे में कह रही हूँ। तो ये जो सूर्य ग्रहण है मुख्य रूप से ये यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत के समय के हिसाब से रात के समय में लागू होगा, इसीलिए सूर्य को उस समय अर्घ देना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो साधना है, साधना हम मानसिक रूप से ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि भारत के समय के हिसाब से यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो ग्रहण काल है वो लगेगा 12 और 13 अगस्त यानी 2026 को। ग्रहण प्रारंभ होगा 12 अगस्त को रात के 9:04 पे यानी 9:04 PM। और जो पूर्णग्रास अर्थात पूर्ण ग्रहण है वो प्रारंभ होगा 12 अगस्त को रात के 10:28 पे यानी 10:28 PM पर। ग्रहण का उच्चतम बिंदु अर्थात मैक्सिमम इक्लिप्स होगा 12 अगस्त को रात्रि 11:17 पे यानी 11:17 PM। और ग्रहण की समाप्ति होगा 13 अगस्त देर रात लगभग 1:30 पे यानी 1:30 AM। तो साधना हम किस समय पे हम कर सकते हैं, चलिए आपको बताती हूँ। साधना का जो मुख्य तथा प्रभावशाली जो फेज़ यानी टाइम स्टार्ट होगा वो समय है रात्रि के समय 10 बजे से रात लगभग 12:30 के बीच में। जो भी इस समय में साधना करेंगे, इस समय में जो कॉस्मिक पोर्टल है वो खुला होता है, इसीलिए रात के लगभग 10 बजे से 12:30 बजे तक जो भी साधक साधना करने बैठते हैं या फिर बैठेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि इस समय में वर्षों से की हुई कोई भी तपस्या या फिर साधना सिद्ध हो जाता है। मंत्रों की जो ऊर्जा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साधक डायरेक्टली अपने भगवान से या फिर ईश्वर से, जिस भी देवी या देवता की वो साधना कर रहा है या मंत्र जप कर रहा है, उसको डायरेक्ट कनेक्शन महसूस होता है। या फिर आप कोई भी साधना पहले से ही कर रहे हो तो वो जो मंत्र है अगर उस टाइम में आप उच्चारण करोगे तो वो रिवाइव हो जाएगा। मंत्र जो है उसका जो क्षमता है, जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो साधना इस समय में कौन से साधना आप करोगे, मंत्र कौन सा जप करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन चलिए हम अभी बात करते हैं कि तैयारी के बारे में, क्योंकि जो ये सूर्य ग्रहण होगा ये पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि भारत में ये निषेध है, लेकिन जो ब्रह्मांड है या पृथ्वी है वो तो एक ही है। तो तैयारी ज़रूर रूप से करना है। तैयारी आपको लगभग 9:30 बजे से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि उस समय से ही जो इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण है, उसका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके घर में ही आपको साधना करना है। आपको एक अच्छा सा जगह चुनना है, जो जगह शांत हो, या फिर आप अगर घर के मंदिर में करते हैं तो मंदिर की साफ़ सफाई भी आप 9:30 बजे के आसपास से कर सकते हैं, क्योंकि
साधना के समय में जिस जगह पे आप बैठोगे वो शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में स्वच्छ होना, साफ़ होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस स्थान पे आप आसन लगाओगे उस स्थान में गंगाजल वगैरह से अच्छे से पोछा कर लीजिए। उसके बाद आप नहा लीजिए, क्योंकि साधना स्टार्ट होने से पहले नहाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है। गर्मी का मौसम भी है तो आराम से आप स्नान भी कर सकते हो रात्रि के समय। और वस्त्र रहेगा सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र या फिर पीला वस्त्र, इनमें से कोई भी एक आप पहन सकते हो। काले नीले वस्त्र का इस्तेमाल कृपया मत कीजिएगा। और जो आसन होगा वो रहेगा लाल ऊनी आसन। उसके बाद जो साधना का दिशा होता है वो दिशा रहेगा पूर्व यानी ईस्ट और नॉर्थ यानी उत्तर या फिर उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसी दिशा की ओर आपका मुख होना ज़रूरी होगा। और अभी चलिए बात करते हैं कि साधना के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप 9:30 बजे से पहले ही आप अपने घर में ला के रखेंगे। तो सूर्य ग्रहण साधना में आप दिया ज़रूर जला सकते हो, दिया अगरबत्ती धूप आप ज़रूर जला सकते हो, क्योंकि दिया जो है, दीपक जो है वो देवता है और हमारे हर एक कर्मकांड के साधना के वो साक्षी रहते हैं। दिया जलाने के लिए आप सरसों के तेल का, शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला, नहीं तो लाल चंदन का जो माला है वो आप अपने साथ में रख सकते हो। साथ में एक पीतल का या फिर तांबे का जल का पात्र आचमन के लिए आप अपने साथ में रख सकते हैं। साथ में अगर हो सकता है तो अक्षत तथा पुष्प भी आप अपने साथ में रख सकते हो। तो ये तो हो गया कि सूर्य ग्रहण साधना में हम कैसे क्या क्या सामग्री से हम तैयारी करेंगे। तो ये करना है आपको लगभग 9 साढ़े 9 के बीच में सभी तैयारियां आपको करके रखना है। उसके बाद जो साधना का मुख्य नियम है वो है प्रारंभिक ध्यान तथा संकल्प, क्योंकि साधना का जो मुख्य समय है वो होगा रात के 10 बजे से 12:30 के बीच में। तो 10 बजते ही आप अचानक से साधना के लिए नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि हमारा जो मन है वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो उसको पकड़ के ला के साधना में हमें बैठना होगा 10 बजे, क्योंकि समय जो है वो 10 से 12:30 के बीच में है रात्रि के समय। तो इसीलिए साधना मंत्र जप से पहले हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए एक अभ्यास की ज़रूरत होता है, उसे कहते हैं प्रारंभिक ध्यान। और उसी समय आप संकल्प भी कर सकते हैं कि इस सूर्य ग्रहण में आप क्यों साधना करना चाहते हैं और कौन सा मंत्र से आप साधना करोगे। तो संकल्प सभी को लेना आता है लगभग, फिर भी मैं बता देती हूँ कुछ देर बाद। तो चलिए पहले अभी जानते हैं कि प्रारंभिक ध्यान हम कैसे करेंगे। तो लगभग 9:45 से ही आपको अपने आसन में बैठ जाना होगा और आसन में बैठ के आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांस लेते हुए आपको माइंड को कंसंट्रेट करना होगा। गहरी सी सांस अंदर बाहर, इस तरीके से आप आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना होगा। अर्थात सांस को बहुत ही गहराई से अंदर और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इसी तरीके से आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा, दिमाग शांत होगा, मन भी शांत होगा। उसके बाद आपको जो मुख्य साधना की ओर है उस तरफ आपको बढ़ना है। तो प्रारंभिक ध्यान आप लगभग 5 मिनट तक कीजिए। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको आप 5 मिनट तक कीजिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प से पहले आपको करना है आचमन। आचमन कैसे करना है सबको पता है, सीधे हाथ में जल लेना है। एक बार लेना है केशवाय नमः, फिर दूसरी बार लेना है नारायणाय नमः, फिर तीसरी बार लेना है माधवाय नमः, चौथी बार लेना है हाथ को धो लेना है। नहीं तो आप 3 बार नमः विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु कह के भी आप आचमन कर सकते हैं। तो आचमन आपका हो गया। उसके बाद हम करेंगे संकल्प। संकल्प कैसे करना है, सीधे हाथ में अक्षत लेना है, फूल लेना है थोड़ा सा और पानी। और अक्षत और फूल आपके पास नहीं है तो सिर्फ पानी हाथ में लेके भी आप संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपको हाथ में अक्षत फूल लेके ही कहना है कि हे परमेश्वर या फिर परमेश्वरी, मैं, अर्थात आपका नाम कहना है इस स्थान से, अर्थात आपकी जगह का नाम कहना है। सूर्य ग्रहण की इस
शुभ अवसर पर अपने आत्मबल के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मानसिक साधना या मंत्र जप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपया आप इसमें मुझे सफलता प्रदान कीजिए कह के जो भी आपने हाथ में रखा है वो ज़मीन पे आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका संकल्प हो गया, प्रारंभिक ध्यान हो गया, संकल्प हो गया। इसके बाद उसी समय में लगभग 10 बज जाएगा और तब आप आराम से बैठ के 12:30 बजे तक साधना कर सकते हैं, अर्थात मुख्य स्टेप की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और ग्रहण के समय में जो भी मानसिक साधना होता है, अर्थात मानसिक जप होता है, वो करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मैं कुछ मंत्र आपको दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं इनको करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी अगर स्तोत्र कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, आप गुरु से दीक्षित हो, गुरु ने आपको कोई बीज मंत्र दिया है, कोई शाबर मंत्र दिया है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, अर्थात जप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कैसे ध्यान करोगे, चलिए आपको बताती हूँ कि ध्यान के समय आपको आंखें बंद करना है। आंखें बंद करके आप अपने अपने जो आज्ञा चक्र है, अर्थात इस स्थान पे सूर्य की आभा के समान एक बिंदु को अनुभव करना है कि आपके आज्ञा चक्र में एक सूर्य की बिंदु, चमकती हुई आभा सूर्य की बिंदु एक यहाँ पे आज्ञा चक्र में चमक रहा है। तो आपको ऐसे ध्यान लगाना है आज्ञा चक्र में, और जो भी आप मंत्र कर रहे हो उसको आपको मानसिक रूप से जपना है, अर्थात आपके या तो होठ हिल सकते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं कि कौन से मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हो। तो सबसे पहला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का कर सकते हो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप गायत्री मंत्र गूगल में लिखोगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, या फिर सूर्य का जो बीज मंत्र है वो भी आप जप कर सकते हो। और हाँ, गायत्री मंत्र के जप करने से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की भी उपासना तो होता ही है, साथ में आत्मबल की भी वृद्धि होती है। सूर्य देवता की जो बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो, जिससे ऊर्जा की वृद्धि, कोई भी नेगेटिविटी इश्यूज का जो रिमूवल है वो भी हो सकता है इसी मंत्र से, क्योंकि सूर्य रोशनी है, प्रकाशमान देवता है। साथ में इस मंत्र से रोग तथा विभिन्न प्रकार के दोष से भी मुक्ति मिलती है। मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सर्वांगीण उन्नति और सुरक्षा हेतु आप महामृत्युंजय मंत्र का भी इस समय जप कर सकते हो। और अच्छा भी है ना, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, सावन के महीने में मृत्युंजय मंत्र का जप करना अपने आप में ही शुभ होता है। तो मृत्युंजय मंत्र आप सभी को पता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षामृतात्। तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। या फिर बहुत से लोग इस समय दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहते हैं, या फिर उसी में से अर्गला स्तोत्र, देवी कवच, दुर्गा कवच का भी पाठ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। कामाख्या माँ का जो स्तोत्र है, कवच है, वो भी आप कर सकते हो। या फिर इस समय में आप गणेश जी का भी उपासना कर सकते हैं। गणेश जी का जो बीज मंत्र है ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का भी जप करने से जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो तंत्र बाधा हो, कोई प्लैनेटरी पोजीशंस का इधर उधर होने से जो दोष होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। विभिन्न प्रकार के जो विघ्न हैं हमारे, वो विघ्न भी गणेश देवता हटते हैं, क्योंकि इस समय में मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है। इस समय में मंत्र जप की कोई संख्या नहीं होता है, खाली समय का जो है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए 10 बजे से रात के लगभग 12:30 या फिर 12 बजे तक आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। इसके बाद 12:30 होने के बाद जो जिस आसन पे आपने बैठ के साधना किया है वो अपने आप में जागृत हो जाएगा। तो आसन की जो ऊर्जा है उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास में जो जल आपने रखा हुआ है, जल को थोड़ा सा आसन के नीचे रखिए, अर्थात छिड़किए। उसके बाद उस जल को अपनी आँखों में और आज्ञा चक्र में लगाइए। इससे जो भी ऊर्जा जप करते समय बना हुआ है आसन में, उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद क्षमा याचना मांगना ज़रूरी है। भगवान से आप ज़रूर कहिए कि साधना के दौरान जाने अनजाने में जो भी भूल चूक गलतियाँ हुई है,
हे भगवान हमें माफ़ कर दीजिए और जो भी मंत्र जप मैंने किया है उसका संपूर्ण फल तथा ऊर्जा मुझे प्रदान कीजिए। उसके बाद माना जाता है कि आपका साधना जो जप है वो संपूर्ण हो जाएगा। फिर रात्रि का समय रहेगा, इसलिए उस समय स्नान करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्रहण काल के समाप्ति के बाद कहा जाता है कि स्नान करना चाहिए। इसीलिए 13 अगस्त की सुबह में उठ के, वैसे तो हम सभी नहाएंगे, फिर भी बता रही हूँ कि रात्रि के समय नहाना ज़रूरी नहीं है ग्रहण काल ख़त्म होने के बाद। तो 13 अगस्त की सुबह को नहाने के पानी में या तो आपको गंगा जल मिलाना है, तुलसी का पत्ता मिलाना है, नहीं तो कुछ नहीं है आपके पास तो तीर्थों का आवाहन करके आप अपना स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग दोष विभिन्न समस्या से निजात पाने के लिए दान किया जाता है। जो नीडी पीपल है, जिनको चाहिए होता है, उनको आप दान कर सकते हैं। दान में आप अपने श्रद्धा भक्ति और अपने पॉकेट को देख के आपके हिसाब से आप कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं जिन लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसा करने से ग्रहण काल की साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।